वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड हम क्लास 8th का चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा, फंडामेंटल ऑपरेशंस वाला। और फंडामेंटल ऑपरेशन में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दो फंडामेंटल ऑपरेशन तो कंप्लीट कर लिए थे। और हमने अपने अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में हमने करा था कौन सा, मल्टीप्लिकेशन वाला, कि फाइंड द प्रोडक्ट। अब फाइंड द प्रोडक्ट में उस वीडियो में हमने सिर्फ टू नंबर्स का, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट निकालना सीखा था। अब अगर हमें इस फॉर्म में गिवन हो और स्टेटमेंट दे रखी है फाइंड द प्रोडक्ट, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन यहाँ पे हमें देखो 5x² तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है 6x + 7y²। तो इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो सॉल्यूशन 1 जब आप करोगे तो सॉल्यूशन 1 में हमें प्रोडक्ट निकालना है, मींस मल्टीप्लाई करना है। तो आपने लिखा पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन है 5x², प्रोडक्ट निकालना है, देयरफॉर मल्टीप्लाई का साइन। और 6x + 7y² हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो हम इसको एज इट इज ब्रैकेट में लिख देंगे। मतलब हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज। हमने कोई चेंजेस नहीं करे, बस हमने दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर ये डिजिट है मल्टीप्लाई में, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी। ये तो आप 6th क्लास से करते आ रहे हैं। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखा 5x² × 6x, ठीक है। हमारे पास एक स्टेप यहाँ से बना, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर 5x² को मल्टीप्लाई करा किससे, 7y² से। तो हमारे पास 5x² × 7y² आया। अब सेम वही प्रोसेस आ गया कि टू डिजिट्स इधर है, सॉरी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इधर है, इनको मल्टीप्लाई करो। तो कांस्टेंट टर्म्स को साथ में मल्टीप्लाई करा, हमने लिख दिया 5 × 6 x² × x, क्योंकि वेरिएबल्स क्या है, x² इंटू की जगह हमने वेरिएबल्स में डॉट ही लगा दिया x, फिर प्लस का साइन है एज इट इज। अगेन यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखो 5 × 7 और यहाँ से हमारे पास है x² × y², ठीक है। 6 × 5 = 30, x² × x मतलब x की पावर 2 तो ये है और x की पावर 1 ये है, और दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड होंगी। तो x³ यहाँ से आया, प्लस का साइन, 5 × 7 = 35, ठीक है। और x² और y² दोनों एज इट इज रहेंगे, क्यों, क्योंकि बेस सेम नहीं है। या फिर आप ये कर सकते हो कि पावर सेम है तो आप इनको xy और बाहर पावर 2 लिख सकते हो, या फिर आप इनको ऐसे सेपरेट भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें इस पहले वाले का प्रोडक्ट ये मिल गया। अब सेकंड हमें दे रखा है इस तरह से, हमें अब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए, इनका भी हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला स्टेप हमारा था कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखो और बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा दो। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये गिवन है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये गिवन, ठीक है। अब ये टर्म इधर है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हमने पहले 2a/3 को मल्टीप्लाई कराया किससे, इस टर्म से, 5a² / 4, फिर किसका साइन है, माइनस का साइन एज इट इज। अब 2a/3 ये मल्टीप्लाई होगी किससे, 2b/3 से। अब हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, इधर से तो 2/3 और यहाँ से 5/4, ठीक है। वेरिएबल्स क्या क्या है, यहाँ से तो a और यहाँ से a², ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ से कांस्टेंट टर्म 2/3 × 2/3 और वेरिएबल्स हमारे पास हैं a × b, ठीक है। अब इनको सॉल्व करा तो कितना आया, देखो 2 से कैंसिल कर दो, हमारे पास बचा 5/6 a की पावर 3 माइनस 4/9 ab, यही हमें इनका प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो सारे आपको ऐसे ही करने हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में आपको यहाँ पे अगर दो डिजिट्स दे रखी है, दो टर्म्स
ये वाला जो नंबर है, क्वेश्चन है थर्ड, तो इसमें पहले आप 100a को मल्टीप्लाई कराओगे इससे और फिर प्लस में 100a को मल्टीप्लाई कराओगे इससे, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है। ऐसे ही आप इसमें करोगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कराया इनसे, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई कराया इनसे। कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट करो या सिंप्लीफाई करो। अगर हमें इवैल्यूएट या सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाए तो हमें वहां पे क्या करना होता है भाई, अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दो, यही करते हैं वहां पे। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन दे दिया कि आप इवैल्यूएट करो 4xz into 3 - 2xy, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा भाई, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो एक टर्म तो हमारे पास ये है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, हमें गिवन है 4xz into 3 - 2xy, तो पहले आप इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर आप इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4xz into 3 minus 4xz into 2xy, यहाँ से आपको ये मिला। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई कराया हमने, डायरेक्ट लिख दिया 4 3 12, xz वेरिएबल्स बोथ आर डिफरेंट, देयरफॉर xz जो है वो एज इट इज xz ही रह जाएगा, माइनस कांस्टेंट 4 है और इसके पास कांस्टेंट 2 है, 4 2 8, यहाँ से xz है और यहाँ से xy है, मतलब x की पावर 1 और x की पावर 1 तो कितना हुआ, x की पावर 2 और y और z बोथ आर डिफरेंट, तो आपको यहाँ से ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दे दिया 7xyz² into 5y + 7z, हमें भाई इसको इवैल्यूएट करना है और कब इवैल्यूएट करना है, साथ में हमें कंडीशन दे दी x = y = z = 2, मतलब x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, z की वैल्यू भी 2 है। अब हम अगर इसमें 7xyz² into 5y + 7z में सबसे पहले हम x की, y की और z की तीनों की वैल्यूज हम 2 2 पुट कर दे तो हमें कितना मिलेगा, x की जगह 2 पुट करा, y की जगह 2 पुट करा और z की जगह भी 2 पुट करा, हमारे पास है z², मतलब हमारे पास कितना होगा 4, फिर इनटू में 5y मतलब 5 into 2 plus 7z मतलब 7 into 2। अब इसको सोल्व करो, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 28 4 का कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 28 4 जा कितना आया 152, तो हमारे पास यहाँ से पूरा बन गया कितना 152, यहाँ से हमारे पास बना 5 2 जा 10 प्लस 7 2 जा 14, हमने लिखा 152 into 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड हमें दे दिया कि सिंप्लीफाई करो, और एक बहुत ही लंबा चौड़ा लग रहा है हमें दिखने में कि भाई हमें तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन मिल गया कि सिंप्लीफाई करो, अब हम इसको कैसे करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले इसको लेके चलो, 5a³ और 7a मल्टीप्लाई में जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट में है, 5a³ into 2 भी होगा, तो सबसे पहला स्टेप करा 5a³ into 7a प्लस 5a³ into 2b, इसको हमने सोल्व कर लिया, फिर प्लस का साइन करो, 4a² इनसे भी मल्टीप्लाई होगा और इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आया 4a² into 3a प्लस 4a² into 2b। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लिया, फिर माइनस का साइन है एज इट इज, 6a 4a से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6a into 4a, अब बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 6a प्लस 2b से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा माइनस का 6a into 2b। ठीक है, अब आपके पास प्लस 7a प्लस 9 एज इट इज, अब इनको आप सोल्व कर दो, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो 7 5 जा 35, a की पावर 3 और a की पावर 1 कितना हुआ a की पावर 4, फिर प्लस का साइन 5 और 2, 5 कांस्टेंट इधर से है 2 इधर से है, 5 2 जा 10
और ये a स्क्वायर और ये b दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो हमने एज इट इज लिख दिया। फिर प्लस का साइन, अब इसको सोल्व करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा मल्टीप्लाई में है, तो 4 3 जा 12 और a स्क्वायर इंटू a कितना बना a की पावर 3, फिर प्लस का साइन ये वाला एज इट इज, फिर हमारे पास 4 इंटू 2 कितना आया 8 और a स्क्वायर b बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, ठीक है। फिर माइनस का साइन, दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म्स, तो 6 4 जा 24 और a इंटू a स्क्वायर, फिर माइनस का साइन 6 2 जा 12 और वेरिएबल्स क्या है a b और प्लस 7a प्लस 9 एज इट इज। अब ये बन गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। अब कुछ टर्म्स को तो यहाँ पे ऐड करना है, कुछ को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देख लो कि लाइक टर्म्स कौन कौन है, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई और a की पावर 4 में है? नहीं है, तो 35 a की पावर 4 एज इट इज रह जाएगी टर्म हमारी, ठीक है। क्या हमारे पास a स्क्वायर b में कोई और है? एक तो देखो ये है a स्क्वायर b में 10 है, दूसरा a स्क्वायर b में प्लस 8 है, ठीक है। तो 10 प्लस 8 कितना हुआ 18, प्लस में हमारे पास आ गया 18 a स्क्वायर b, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास a क्यूब में है 12 a क्यूब, क्या कोई और टर्म हमारे पास a क्यूब में है? नहीं है, तो प्लस 12 a क्यूब हमारे पास एज इट इज रहेगी, ये वाली टर्म भी लिख ली। उसके बाद पावर 2 में माइनस 24 a स्क्वायर, क्या पावर 2 में कोई और टर्म है? नहीं है, मतलब क्या वेरिएबल में पावर 2 में तो ये वैसे ये भी है, लेकिन यहाँ क्या है a स्क्वायर b, लेकिन इसके साथ में b नहीं है, तो ये और ये दोनों टर्म कैसी हैं? अनलाइक है। इनको कभी सेम करके एक साथ में मत लिख देना, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स में डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? कि इसके पास तो b है और इसके पास b नहीं है, तो ये माइनस का 24 a स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट हमने लिखा क्या a b में हमारे पास कोई और टर्म है? नहीं है, और ये सारी हमारी एज इट इज टर्म्स लिखी जाएंगी। माइनस 12 a b प्लस 7a प्लस 9 और है इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस में मल्टीप्लिकेशन के कुछ टाइप्स को डिस्कस करा है। मेन मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।